जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश का अनुमान भी जताया गया है। तो वहीं शुक्रवार को उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जयपुर समेत कई जिलों में 1 से लेकर 4 इंच तक बरसात दर्ज हुई है। उदयपुर के झाडोल में मानसी वाकल बांध का एक गेट भी खोल दिया गया है। अगले 4 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में कहीं हल्की से मध्यम तो कई जिलों में तेज बारिश की संभावना भी है। और ऐसे में अगर खास बात की जाए तो जयपुर में भी आज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। जयपुर समेत कई जिलों में 4 दिन तक अब बारिश की संभावना इसी तरीके से बनी हुई है। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में बारिश का अनुमान है। जयपुर समेत कई जिलों में 4 इंच तक बारिश भी दर्ज की जाएगी। आज 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और इसी के साथ अगले 4 दिन तक मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश ने बिगाड़ी बस्तियों की हालत। कहीं घर गिरे, कहीं सड़कें टूटी, कहीं शहर पानी में डूबे। बरसात जहां एक तरफ खेतों के लिए राहत लाती है, वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में आफत बनकर बरसती है। कई मकानों के ढहने से लेकर सड़कों के गड्ढों तक ये तस्वीर साफ है कि राहत कार्यों और स्थायी समाधान की सबसे ज्यादा जरूरत अभी भी है। बूंदी में बाढ़ और अतिवृष्टि ने लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। आपको ये जो खड्डा दिखेगा, ये वो दीवार है जिसका खड्डा आपको दिख जाएगा। यहाँ पर स्थिति बद से बदतर होती हुई आपको दिख जाएगी। ये खड्डा जो है, यहाँ से हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार मलबा है जो इस घर के अंदर धराशायी हुआ है। धराशायी होने के बाद में मलबे में ये जो कच्चा घर था वो तब्दील हो गया है। लोगों के सामान यहाँ पर दबे हैं। हालात ये है कि अब यहाँ पर रहने में भी इन लोगों को डर लगने लगा है। छपावदा बाजड़ गांव में हालात बदतर है। लोग तिरपाल और टीन शेड लगाकर सिर छुपा रहे हैं। रोजमर्रा का सामान मलबे में दबा पड़ा है और प्रशासनिक मदद अभी तक नहीं पहुंची है। ये रहने की जगह नहीं है और कहाँ रहे, पूरा घर टूट गया। हाँ, कितने घरों में नुकसान है आपके बाजड़ में? यहाँ कम से कम 10-20 घर थे। तो मेरा तो कहना ये है कि मैं 8 दिन से तीनों गाँव में दौरा कर रहा हूँ। किसका मकान दशा, किसका जैसे मान लो खाने की सुविधा नहीं है तो उनके लिए खाने की सुविधा भी करा रहा हूँ। कैसे भी करा रहा हूँ, उनसे कर रहा हूँ। एक खाने का लिए सुविधा नहीं है तो मैं सुविधा कराऊँ आपके। कितने मकान टूट गए? करीबन 30-32 मकान टूटी गई। अब क्या व्यवस्था की इनके रहने की? तो इनके रहने की जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए हमने पंचायती का कमरा खोल रखा है। पंचायती का कमरा में रह लो। डूंगरपुर के बांसवाड़ा इलाके में कच्चे घर की रसोई की दीवार ढह गई। हादसे के वक्त परिवार घर के दूसरे हिस्से में था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन सामान खराब हो गया। इधर बारिश के चलते जिले के जलाशयों में पानी की आवक हो रही, वहीं कई तालाब व बांध लबालब होकर ओवरफ्लो चल रहे हैं। सोने के टाइम जा रहे थे, अंदर से दीवार गिर गई। इसके बदले मेरा मकान गिर गया और पास वालों को भी डैमेज हुआ है दीवार गिरने से, कि दीवार क्रैक हुई है। नागौर में 44 घंटे लगातार हुई बारिश के बाद हालात अब भी सामान्य नहीं है। कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। पंप सेट से पानी की निकासी की जा रही है। एसडीएम ने दावा किया है कि अगले 24 घंटों में पानी पूरी तरह निकाल दिया जाएगा, मगर मौसम विभाग ने 30 से 31 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी है। शहर के भीतरी इलाके नकाज गेट, महिला व यातायात थाने के सामने भी 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया है। आप कहाँ रहते हैं और कितने दिनों से ये पानी है जो यहाँ पर जमा है और आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा घर यहाँ पीछे है। गली में 5 फीट पानी था और 5 फीट पानी था। आने जाने में बहुत दिक्कत थी। जब रविवार को बारिश हुई थी तो हम नगर परिषद गए, पर वहाँ से कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। फिर बाद में एसडीएम साहब से बात हुई, वो लगातार 5 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है और पानी आज काफ़ी हद तक यहाँ से चला जा चुका है। हम काफ़ी खुश हैं बस्ती वाले सारे के सारे।
भरतपुर में टूटी सड़कों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुख्य चौराहों से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जाने वाली सड़कें भी गड्ढों से भरी हैं। बारिश में ये गड्ढे खतरनाक साबित हो रहे हैं और अधिकारी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। आप देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये सड़क है और इस सड़क में कई फीट गहरे गड्ढे हैं, जिससे कई बार जो वाहन चालक हैं वो गिर करके चोटिल हो जाते हैं। थोड़े दिन जब कोई होता है तो प्रशासन आती है तो बन जाती है, इसके बाद में वही सड़क की हालत खराब है। देखो सड़क वो क्वालिटी की चीज है, बनी नहीं ना। सड़क के बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पे क्या है, पानी का निकास तो है नहीं है। ये प्रॉब्लम आती है, उधर से पानी छोड़ते हैं खादी कॉलोनी से अमन मोटर्स की तरफ से इधर आता है। अब तो बारिश ही इतनी हुई है कि पानी छोड़ो मत छोड़ो, ऑटोमेटिकली दुकानों और घरों में भर रहा है पानी। प्रदेश में बरसात राहत से ज्यादा आफत बनी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसके बाद आपको बता दें कि एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से मोहनगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सीएम। इस वक्त की ये बड़ी खबर। बिल्कुल आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा के बाद अजमेर होंगे रवाना। अजमेर के मोहावी में मंत्री सुरेश रावत के पिता को श्रद्धांजलि देंगे। सूरत सिंह रावत की शोक सभा में शामिल भी होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जैसलमेर दौरे पर रहेंगे और इस बीच वो कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद वो अजमेर के लिए रवाना होंगे और अजमेर में भी आपको बता दें कि मंत्री सुरेश रावत के पिता को आज वो श्रद्धांजलि देंगे। सूरज सिंह रावत की शोक सभा में भी वो शामिल होंगे। तो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो मोहनगढ़ पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सीएम। बारह बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो वहीं जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी करेगी प्रदेश स्तरीय यूथ सम्मेलन। पहले प्रदेश और फिर जिला स्तर पर होंगे यूथ सम्मेलन। मैराथन दौड़, साइकिल रैली का भी करेगी आयोजन। यूथ को वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम से जोड़ने की कोशिश। जयपुर से महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे, मैराथन दौड़, साइकिल रैली का भी आज बीजेपी आयोजन करेगी। पहले प्रदेश और फिर जिला स्तर पर छात्र संघ सम्मेलन आयोजित होंगे और इसके साथ ही मैराथन दौड़, साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूथ को वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम से जोड़ने की कोशिश इन प्रयासों के जरिए की जा रही है और बीजेपी आज करेगी प्रदेश स्तरीय यूथ सम्मेलन। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इस यूथ सम्मेलन के जरिए जो यूथ है उसको तमाम तरह के जो अब पहल भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है उससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी। मैराथन दौड़, साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा। यूथ को वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम से जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और इसी के मद्देनजर आज प्रदेश स्तरीय यूथ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। युवा शक्ति को जोड़ेगी बीजेपी। जयपुर में होगा छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मुहिम। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए अप्रैल महीने में दिल्ली में राष्ट्रीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी तर्ज पर अब राज्यों में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। 30 अगस्त को जयपुर में भी छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 35 साल से कम आयु के वर्तमान और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी भाग लेंगे। सभी जिलों से लगभग 1250 छात्र संघ प्रतिनिधि इसका हिस्सा होंगे।
इन्हीं छात्र नेताओं के माध्यम से इस प्रस्ताव के विषय को आम विद्यार्थी तक विद्यालय और महाविद्यालयों में ले जाने के लिए ये टीम नीचे काम करेगी। आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर में नीचे वाद विवाद प्रतियोगिता भी होगी, निबंध लेखन भी होगी, यानी स्कूल और कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश में बड़े स्थान पर मैराथन दौड़, बाइक और साइकिल रैली निकालकर जन जागरण, मानव श्रृंखला का निर्माण भी करेगी। इसके अलावा दिसंबर तक सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार प्रसार होगा। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही है। युवा शक्ति को जोड़कर वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बता रही है और वोट बैंक मजबूत करने के साथ ही जनमत भी तैयार कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के बीच शुरू हुई जुबानी जंग धीरे धीरे शांत होती दिखाई दे रही है। शाम को किरोड़ी लाल मीणा ने बेनीवाल पर दिए बयान पर जहां खेद जताया, उन्होंने कहा कि मेरे बयान से आहत हुए तो माफी मांगता हूं। तो वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा अब भी मेरे बड़े भाई हैं। पता नहीं कौन सी बात से नाराज होके और उन्होंने इस तरह की बात करी। आज से पहले हमारे बीच में कभी इस तरह की बात कभी नहीं रही। हम दूसरे, और मैं तो आज भी उनका सम्मान करता हूँ, बड़े मेरे से, उनसे मेरा कोई झगड़ा थोड़ी डॉक्टर साहब से। कल के बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूँ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं एसआई भर्ती पर फैसला आने के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व आरपीएससी चेयरमैन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने आरपीएससी के 3 पूर्व चेयरमैन के नाम दिए हैं, उन्हें गिरफ्तार करो और फर्जी आरएएस अफसरों को नौकरी से निकालो। उन्होंने साथ ही क्या कुछ कहा वो आपको भी सुनाते हैं। कि मैंने 3 आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैनों के प्रमाण दिए थे। मीडिया के थ्रू मैं मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूं कि आरएएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। तो वहीं गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट के बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसके बाद कांग्रेस भजनलाल सरकार पर हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज में पूछा कि पेपर लीक के बड़े मगरमच्छों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। तो वहीं अगले 24 घंटे में सीएम ने डोटासरा के सवालों का जवाब भी दे दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। युवाओं के साथ जो कांग्रेस ने जिस तरह का धोखा दिया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और लगातार आप देख रहे हैं वो बंद होते जा रहे हैं, अब नई खुलती जा रही है, कलई से कलई खुलती जा रही है। एसआई भर्ती रद्द होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ अपना चिर परिचित संकल्प एक बार फिर दोहराया। टोंक के टोडाराय सिंह में सीएम ने साफ कह दिया कि युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे एसआई भर्ती परीक्षा तो है, लेकिन पटवारी वाले भी पकड़े जा रहे हैं, और वो भी पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने दिव्यांग के फर्जी पेपर दे करके और नौकरी पाली, वो भी पकड़े जा रहे हैं। और कल आपने देखा है, कल एसआई भर्ती परीक्षा का कोर्ट ने फैसला दिया है। वो कोर्ट ने फैसला क्योंकि 2021 की भर्ती थी, कांग्रेस ने जिस तरह का युवाओं के साथ कुठाराघात किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि एसआई परीक्षा पर कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की कांग्रेस की चुनौती पर सीएम ने कहा कि मामला पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ तक पहुंच गया है
और आगे बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी का गठन किया और हमारी एसओजी ने कितने लोगों को पकड़ा, 56 लोगों को बाहर निकाला। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? भाई तुम क्या कहना चाहते हैं? अरे उसका आधार बनाने का काम हमने किया और उनको पकड़ के जेलों में बंद किया। अरे आपके कह रहे, डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ स्तर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। आपको बताते चले कि एसआई भर्ती रद्द होने पर कांग्रेस भजनलाल सरकार पर खासी हमलावर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद यू टर्न ले लिया था। आज एक भर्ती कैंसिल हुई है, हाई कोर्ट ने की है। मेरे को मीडिया के भाई पूछने लगे कि राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त किया है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ये 1.25 साल से पर्ची से बनी सरकार के पास में दिल्ली से पर्ची आई नहीं, खुद का विवेक है नहीं, निर्णय कोई ले नहीं सकते और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। वो तो सरकार ही समझ में नहीं आ रही है कि सरकार क्या चाहती है। जब पुलिस की जांच में यह आया कि भर्ती निरस्त होनी चाहिए, एसओजी ने कहा कि भर्ती के अंदर गड़बड़ हुई है और फिर सरकार ने जवाब क्या पेश किया और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा जी क्या कहते रहे और सरकार किस प्रकार से अपना कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल कर रही है। ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि सरकार निर्णय नहीं कर पा रही। आपको बताते चलें कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में अब तक करीब 125 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें पेपर माफिया दलाल, परीक्षा एजेंसी आरपीएससी के सदस्य और पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। जांच के बाद सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने या नहीं करने पर फैसला करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। इस सब कमेटी ने परीक्षा रद्द नहीं करने की अनुशंसा की थी। सरकार ने कोर्ट में उसी आधार पर अपना पक्ष रखा था, लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद तथ्यों को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट।